पूरे देश में लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम की रस्साकशी के बीच सत्ता और विपक्षी दलों की लड़ाई तेज होती जा रही है। जहां भाजपा राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे को लेकर चुनावी रण की गोटियां बिछा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की वकालत और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चल रही है। दूसरे दल भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। सामाजिक न्याय की वकालत और सत्ता पक्ष के विरोध की मुखरता ने कांग्रेस के प्रति सियासी आकर्षण बढ़ा दिया है। यही वजह है कि सपा बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अब धीरे धीरे कांग्रेस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा के कई दिग्गज नेताओं की नई पीढ़ियां कांग्रेस का हाथ थामने के लिए तैयार हैं। लखीमपुर के रवि वर्मा जैसे कुछ एक और दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की खिलाफत करने वाले नेताओं को कांग्रेस में अपना सियासी भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या सपाइयों की है। हाल ही में सपा से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक और सांसदों में राकेश राठौर, इमरान मसूद, गयादीन अनुरागी, पशुपतिनाथ राय, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा के अलावा ओमवीर, अहमद हमीद, छात्र नेता दिनेश यादव समेत तमाम लोगों ने महीने भर के भीतर ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। यह सिलसिला लगातार जारी है। कई नेता लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इन नेताओं का कांग्रेस का हाथ थामना तय है। राजनीतिक रणनीतिकार इसकी अलग अलग वजह बताते हैं। ज्यादातर का मानना है कि विपक्षी राजनीति में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अपेक्षा राहुल प्रियंका गांधी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वे नई सोच, नई दिशा और सामाजिक भागीदारी की वकालत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के मुद्दे से लेकर महंगाई समेत भाजपा की अन्य नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से जातीय जनगणना कराने, आरक्षण का दायरा बढ़ाने और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया है, वह दलितों, पिछड़ों, नेताओं और मतदाताओं को भी आकर्षित कर रहा है। राहुल गांधी राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को मुखरता से पेश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सियासी सफर की मंशा रखने वाले नेताओं को कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। उधर राष्ट्रीय फलक पर अल्पसंख्यकों को यह दिख रहा है कि भाजपा से सीधा मुकाबला कांग्रेस ही करेगी, इसलिए उसके पक्ष में अल्पसंख्यक नेता भी लगातार गोलबंद हो रहे हैं। वह विधानसभा चुनाव तक किसकी तरफ रहेंगे, इसका अंदाजा अभी से लगाना जल्दबाजी होगी। अल्पसंख्यकों के कांग्रेस की ओर कदम बढ़ाने की वजह से बहुसंख्यक तबके में भाजपा से नाराज चलने वाले मतदाता और नेता भी धीरे धीरे कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल भाजपा का अल्पसंख्यक प्रेम और मोदी का अल्पसंख्यकों को साधने का बार बार इशारा बहुसंख्यक वर्ग को परेशान कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद यह मानते हैं कि भाजपा के लोग छोटे छोटे मुद्दों पर फंसे रहे और अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी की। लिहाजा भाजपा से नाराज बहुसंख्यक वर्ग के नेता भी कांग्रेस की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। रणनीतिकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस का पुनर्जन्म हो रहा है। जिस समाजवाद के एजेंडे को समाजवादी पार्टी बढ़ा रही थी, वह मुलायम सिंह के निधन के साथ ही खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस मौके को लपक लिया है। वह पूरे देश में समाजवाद के एजेंडे को धार दे रही है। उसका यह प्रयोग पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को लुभा रहा है। इन तीनों वर्ग की गोलबंदी भी चुनावी माहौल में साफ दिख रही है, लेकिन यह वोट में कितना बदलेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ आंकड़ों का बड़ा हिस्सा पहले से ही कांग्रेस का रहा है, जो देर सवेर वापस लौट सकता है। यही वजह है कि तमाम नेताओं को कांग्रेस में अपना सियासी भविष्य दिख रहा है। वे कांग्रेस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं सपा के तमाम नेता मुलायम सिंह के नजदीकी रहे हैं। वे तत्कालीन वक्त के हिसाब से अभी भी पार्टी पर अपना हक जताते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का नया नेतृत्व कारपोरेट कल्चर की तर्ज पर काम कर रहा है। ऐसे में वे असहज हैं। उन्हें सपा में अपना भविष्य महफूज नहीं दिख रहा है। ऐसे सपा नेता अपने परिजनों को सियासी पिच पर स्थापित करने को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में उन्हें विकल्प नजर आ रहा है। इस वजह से भी सपा के कई दिग्गज नेता और उनके वारिस कांग्रेस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ताजा सियासी माहौल
और चुनाव से पहले सपा के कई नेताओं के कांग्रेस में जाने की घटनाओं के बीच समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का मानना है कि सपा का बड़ा जनाधार है। कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं होता है। इससे पार्टी के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सियासी हालातों से साफ है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा और उसके जैसे दूसरे दलों में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में संभावना है कि लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ही समाजवादी पार्टी अपने कई और दिग्गज नेताओं को खो दे। अगर यही हालात रहे तो सपा को लोकसभा चुनाव में भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी साफ देखने को मिलने की पूरी संभावना है।